जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। आइए मेरे साथियों, मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं क्षेत्रमिति का लाजवाब क्वेश्चन। यदि इसको समझ गए तो समझिए क्षेत्रमिति में आप प्रांगत हो गए। इतना ही पर सारा क्षेत्रमिति टिका हुआ है। थोड़ा सा धैर्य की जरूरत है और मूल चीज को समझिए। तो हम आपको खास करके एसएससी जीडी का क्वेश्चन हमने पेश कर रहे हैं। वो क्वेश्चन हर हाल में ये पूछेगा, ये कंफर्म रहिएगा कि पूछेगा, निश्चित रूप से पूछेगा। एसएससी जीडी हो, सीजीएल हो, आरपीएफ हो, आरआरबी हो, कांस्टेबल हो, ये तमाम एग्जाम में आपको निश्चित रूप से पूछेगा। इसको एकदम कंफर्म हो जाइए। चलिए देखिए तो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार दिया हुआ रहेगा, समझ रहे हैं? क्वेश्चन किस प्रकार रहेगा इसको समझने की कोशिश कीजिए। पहले क्वेश्चन क्या है, एक समकोण त्रिभुज में, क्वेश्चन को समझिए, एक समकोण, क्या हुआ, समकोण त्रिभुज में, ध्यान दीजिए, एक समकोण त्रिभुज में आधार से, क्या, आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है। क्या है? बड़ा है, समझ गए ना? और कर्ण, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, कर्ण उससे 4 सेंटीमीटर क्या है? बड़ा है। तो कर्ण की लंबाई क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। हैं? कहेगा परिमाप निकालिए, परिमाप तथा क्षेत्रफल मालूम कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, समझ गए ना? एक क्वेश्चन हुआ, ध्यान दीजिए। पहले एक समकोण त्रिभुज में आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है और कर्ण उससे 4 सेंटीमीटर बड़ा है। 4 सेंटीमीटर बड़ा है तो कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए और साथ परिमाप तथा क्षेत्रफल मालूम कीजिए। कुछ है, केवल समझना है। एक क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए। पहले इतना को तो समझ गए आप, एकदम क्लियर कंफर्म हो गए। अब देखिए, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक समकोण त्रिभुज बना लिए। ए 90 डिग्री का कोण हो गया है, ए बी और ए सी। ध्यान दीजिए। पहले इसको मान लिया जाए हम एक्स। एक्स मान लिए, आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है तो x + 4, एकरा से कर्ण 4 सेंटीमीटर बड़ा है तो x + 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्या लिखिएगा? माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। क्या है बउआ? समकोण त्रिभुज है। ध्यान दीजिए, त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय का क्या नियम है? किसी त्रिभुज में एक भुजा पर के वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज समकोण होगा।
त्रिभुज कौन कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा, राइट ट्रायंगल होगा, है ना। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? कर्ण, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब, लंब के स्क्वायर प्लस आधार, आधार के स्क्वायर पढ़े है ना। तो क्या लिखिएगा? AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। कोई दिक्कत? जो इतना समझ गया क्वेश्चन बन गया, है यही ना पढ़े है। तो क्या हो जाएगा बुआ? x प्लस 8 के स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 4 के स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। कोई दिक्कत? x के स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बुआ? x स्क्वायर डिसिम्प्लाई करते चल जाइएगा, कोई दिक्कत है। अब देखिए x स्क्वायर प्लस 8 दूना 16x प्लस 8 64 बराबर कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 4 दूना 8x प्लस 4 चौका 16 प्लस x स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब सबको इस ओर ले आएंगे। कैसे लाएंगे? इसको पहले मिटा देंगे, जगह तो नहीं है, क्या करेंगे? मिटा देंगे, है कोई दिक्कत? अब देखिए क्वेश्चन तो समझ गए, हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आगे देखिए हम क्या लिखते हैं, आगे क्या लिखते हैं इसको समझिए। अब बउआ देखिए तो क्या है? एक्स स्क्वायर है, दिस इम्प्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 64 है। ई कितना हो जाएगा? 2x ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा बुआ? ध्यान दीजिए, पहले इधर ध्यान दीजिए। तो कितना हो गया बुआ? माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 16 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है? दिक्कत? अब चलिए अब मिलाइए, माइनस 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 16x और कितना है? 8x, तो कितना? प्लस 16x माइनस 8x माइनस 8x प्लस 8x हो जाएगा ना। बड़ा खंड प्लस का है 16 है और छोटा 8 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ना। अब चलिए इधर चलिए, 64 प्लस 64 माइनस 16 है, तो 64 प्लस 64 माइनस 16 कितना हो जाएगा? जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 48। तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस 48 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 48 इक्वल टू 0। तो एक्स डिसिम्प्लाई करते चले जाइएगा, तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 48 इक्वल टू 0। क्या फैक्टराइजेशन कर रहे हैं क्या? अब फैक्टराइजेशन करेंगे ना, गुणनखंड करेंगे, तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4x माइनस 48 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? यहां तक दिक्कत है? अब इसको मिटा देते हैं क्या? इसका काम समाप्त है ना। अब देखिए, तो ये डिसिम्प्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4x माइनस 48 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अब क्या कीजिएगा? x कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस 12 प्लस 4 कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 है। दिस इम्प्लाई x प्लस 4 इंटू x माइनस 12 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है? दिक्कत बोलो ना यार, कहीं दिक्कत है? अब क्या करेंगे? तो x का मान, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा -4, एक हो जाएगा 12। क्या है?
-4 असंभव है। समझ गए ना, यानी ऋणात्मक मान अमान्य होता है, अमान्य होता है। कोई दिक्कत? तो x बराबर कितना हो गया? 12। x बराबर कितना हो गया बुआ? 12। अब ध्यान दीजिए, ये समकोण त्रिभुज बनाए थे, कोई दिक्कत? ये x+4 x +8 है। तो कर्ण कहाँ है निकालने के लिए? तो x का मान कितना है? 12। तो कितना हो जाएगा? ये हो गया 12। कर्ण हो गया कितना बुआ? 12 है। लंब कितना हो गया? लंब x+4 मतलब 12 4 16। तो कितना हो गया? नहीं 12 8, ये 12 ना है, ये 12 +8 तो यहाँ 20 ना हो जाएगा? क्या हो जाएगा बुआ? 20। ये कितना हो जाएगा? 16। ये कितना हो जाएगा? 12। आधार कितना हो गया? 12 आ गया। कोई दिक्कत? अब क्या कहता है निकालने के लिए? कर्ण कहता है निकालने। कर्ण कहाँ निकालने के लिए? कर्ण तो निकलेगा। कर्ण का मान कितना हो गया बुआ? 20 है। कर्ण का मान कितना हो गया? 20 हो गया। कर्ण का मान कितना हो गया? 20 हो गया। होने गया जी? कर्ण का मान कितना हो गया? 20 हो गया। अब क्या कहता है? परिमाप निकालने के लिए। तो परिमाप कैसे निकालेगा? इसको मिटा दे, इसको क्या करे? मिटा दे, उतार लीजिए, पहले उतारिए ध्यान से। इसको मिटा देता है। अब देखिए, सारा चीज अब देख लिए। परिमाप कहेगा निकालने के। परिमाप क्या? परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग। तो क्या हो जाएगा? कर्ण प्लस लंब प्लस आधार। तो कर्ण कितना है? 20 जोड़ 16 जोड़ 12 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 8 6 2 8 1 2 2 4 48। कितना हो गया परिमाप? 48। क्षेत्रफल कहेगा निकालने के लिए। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुने आधार ना, आधार गुने ऊंचाई। क्या बुआ? ऊंचाई। तो कितना हो जाएगा? 1/2 ऊंचाई, इसमें ये हो जाएगा लंब। तो कितना हो जाएगा लंब? कितना आ गया है? 16। कितना आ गया है लंब? तो 16 गुने आधार कितना है? 12। ये से 8 है, बड़े 8 96। क्षेत्रफल कितना आ गया? 96 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी। 48 हो गया सेंटीमीटर परिमाप। इस तरह से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। कोई दिक्कत है? नहीं ना दिक्कत? क्या दिक्कत है बोलिए? कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस टाइप से क्वेश्चन बनाइएगा। ये क्वेश्चन आरआरबी समझ गए ना? आरपीएफ और कांस्टेबल का यह क्वेश्चन है। समझ गए ना? एसएससी सीजीएल जीडी समझ गए ना? एमटीएस सीपीओ ईटीसी, इस सारा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। एसएससी का तो ये मूल है। समझ गए ना? इसीलिए ये क्वेश्चन को कंफर्म कर लीजिए। चलिए उतार लीजिए। जय भोलेनाथ।